हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसके भेदों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के भेद। मन के भावों या विचारों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, बोलकर और लिखकर। इसलिए भाषा के भी दो रूप मिलते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मूल रूप ही मौखिक भाषा कहलाती है। इसे अनुकरण से सीखा जाता है। जब हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। पुस्तकों और समाचार पत्रों आदि की भाषा लिखित भाषा होती है। दूर रहने वाले मित्रों और संबंधियों को पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना, टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली कोई लिखित सूचना लिखित भाषा के ही रूप है। इंटरनेट पर भी अधिकतर जानकारी लिखित भाषा में ही मिलती है। लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, संसार में अनेक देश हैं और सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे है राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में देश अथवा राज्य के राजकीय काम काज संपन्न होते हैं वह उस देश अथवा राज्य की अधिकृत राजभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासन, न्यायपालिका, संसद और विधानसभा आदि में होता है। केंद्रीय स्तर पर भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? भारत की राजभाषा कौन सी है? इसका उत्तर है नंबर 1
राजभाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों तक सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 2 है राजभाषा शिक्षित वर्ग की भाषा होती है, लेकिन राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा होती है। राजभाषा संविधान द्वारा मान्य होती है, जबकि राष्ट्रभाषा जन जन द्वारा मान्य होती है। राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, किंतु राष्ट्रभाषा देश की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा होती है। केंद्रीय स्तर पर भारत की राजभाषा हिंदी है। ग है लिपि किसे कहते हैं? देश की कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपि लिखिए। इसका उत्तर है लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या चित्रित करना। भाषा की विभिन्न ध्वनियों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। भाषाओं के अलग अलग होने से उनकी लिपि एक हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी। इन तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके विभागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है किसी भाषा को शुद्ध लिखने बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग किए जा सकते हैं। क है वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। ख है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। ग है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उपभाषा से आप क्या समझते हैं? हिंदी की उपभाषाओं का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है उपभाषा जब किसी बोली का इतना अधिक विकास हो जाता है कि उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो उसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी। इसमें खड़ी बोली, जिसे हम कोरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। नंबर 4 है राजस्थानी हिंदी। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बागड़ी इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। नंबर 5 है पहाड़ी हिंदी। इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं।
आगे है भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में मुख्य अंतर निम्न प्रकार है। नंबर 1, भाषा किसी राष्ट्र, राज्य या समाज की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के सुशिक्षित समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में समान रूप से होता है, जबकि किसी सीमित क्षेत्र के निवासियों के बीच बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। नंबर 2 है भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें एक रूपता की विशेषता भी होती है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है और इसमें एक रूपता प्राय नहीं होती। नंबर 3 है भाषा व्याकरण सम्मत तथा शुद्ध होती है, जबकि बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है। नंबर 4 है भाषा किसी बोली का विकसित रूप है, जबकि बोली किसी भाषा की आरंभिक अवस्था की द्योतक है। उदाहरण, खड़ी बोली आज की मानक हिंदी भाषा की आरंभिक अवस्था की द्योतक है। अगला प्रश्न है मानक भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है भाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी करते हैं, परंतु दोनों के भाषा प्रयोग में अंतर होता है। स्थान स्थान पर एक ही भाषा के रूप में अंतर भी होता रहता है। भाषा के प्रयोग तथा शब्दों में समानता बनी रहे, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया गया जो व्याकरण के नियमों से बंधा हो और प्रत्येक स्थान व परिवेश में एक समान रहे, इसे मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर है हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में फारस के लोग जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ की सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि फारसी में स को ह बोला जाता है। कालांतर में इसी हिंदू शब्द से ऊ लुप्त होकर उसका हिंद बन गया। बाद में इसे हिंदी कहा जाने लगा। उस समय हिंदी शब्द का अर्थ होता था भारत देश या भारतवासी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग एक स्वतंत्र भाषा के लिए किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा भी है, इसलिए पूरे देश में संपर्क भाषा का काम भी करती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका आदि में हिंदी अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। इसके अतिरिक्त मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, सिंगापुर, सूरीनाम आदि देशों में भी हिंदी प्रचलन में है। आज हिंदी का प्रचार एवं प्रसार समस्त संसार में तीव्र गति से हो रहा है। हिंदी की उत्पत्ति का मूल आधार संस्कृत भाषा है, इसलिए इसके शब्द भंडार में संस्कृत के बहुत अधिक शब्द मिलते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी और चाइनीज के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी का जो रूप आज सर्वमान्य और प्रचलित है उसे खड़ी बोली कहा जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके भाषा, लिपि और व्याकरण के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।